यार एकदम गजब की निकली है। मतलब सुबह इतना ठंडा था और अब देखो हवा तो चल रही है बट धूप बहुत तेज है, आँख भी नहीं खुल रही। और ये जो मेरी आँखों की स्थिति दिख रही है ना, ऐसा भयानक तो काजल मैंने नहीं लगाया था। बात है कि मैं कल गई थी ना पार्टी में, तो मैंने आईलाइनर भी काजल से अप्लाई किया था और फेस वॉश करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसको अलग तरीके से रिमूव करना पड़ेगा। और भाई क्या बोलते हैं वो जो लड़कियां नहीं, वो स्मूथनिंग, बोटॉक्स, केराटिन, क्या क्या लगाया जाता है भाई, मैंने सब किया। वो होती ना एक उम्र, अत्थड़ उम्र जिसे बोलते हैं, कर तो लिया। अब बाल देखो कैसे घास जैसे हो गए, मतलब सूखी घास नहीं होती, इनमें पानी वानी डलता ही नहीं जैसे खाद वाद। फिर भी अब तो मैंने मतलब काफ़ी थोड़ा सुधार कर लिया है, लेकिन अच्छे खासे बर्बाद हुए थे बाल। हेयर फॉल तो ऐसे 12 महीना होता था, फिर भी मैं टकली नहीं हुई। ये बहुत ऊपर वाले का रहम हुआ, वरना मुझे तो लग रहा था कि मैं टकली भी हो सकती हूँ। बाल देखिए जरा, ये सब केमिकल का इस्तेमाल है। वो पहले जो लगाते थे ना, आंवला, मीठा, शिकाकाई, वही बेस्ट था। मगर हमें तो मॉडर्न बनना है, बनो मॉडर्न। अब जब टकले होंगे तो वो भी मॉडर्नाइजेशन का एक रूप होगा। कि जैसे ही मैं वीडियो बनाने लगूँ, पता नहीं कभी कोई बेचने आ जाएगा, कभी कुछ करने आ जाएगा। भाई मैं बाहर बैठ के बना ही नहीं पाती हूँ, और नहीं तो कबाड़ी वाला ही चला आता है। इन सबको भी अभी आना होता है। देखो फिर कोई आया। जैसे ही मैं मतलब वीडियो बनाऊंगी, बिना आए तो इन लोग का ये वो है ट्रेडमार्क, आना जरूरी है। पता है शादियों में ना एक बदलाव मतलब मुझे स्पेशली बड़ा पसंद है। ये जो शादी के बाद लड़की को लड़के के घर जाना पड़ता है ज़िंदगी भर अपना घर छोड़ के, यार ये सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा हो कि जैसे शादी हो और 6 महीने लड़की रहे तुम्हारे घर और 6 महीने लड़का रहे मतलब लड़की के घर, तो इंसान को समझ में आए इक्वालिटी क्या होती है। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, एटलीस्ट ये समझ पाए कि एक लड़की जब दूसरे के घर में जाती है तो क्या कैसे कैसे एडजस्ट करती है, कैसे अलग अलग नेचर के लोगों को डील करती है, और दूसरों को फिर अपना बनाने में कितना समय लगता है या फिर कितना जानने पहचानने में वक्त लगता है। ये सब लड़कियां ही समझती हैं ना, क्योंकि लड़कियां ही दूसरे के घर में जाती हैं। तो अगर बदलाव ऐसा हो कि 6 महीने के लिए लड़की जाए और 6 महीने के लिए लड़का जाए, फिर दूसरे के माँ बाप अपने माँ बाप बनाओ, फिर रिश्ते दोनों तरफ से चलेंगे और वो रिश्ते शायद अच्छे चलेंगे। लोग घर जमाई बना लेते हैं, घर जमाई से कुछ नहीं होगा। बदलाव करना है तो अगर एक दूसरे की भावना को समझना है कि कैसा लगता है कि जब लड़की किसी के घर जाती है, दूसरे की फैमिली में एकदम अननोन होती है, हर चीज़ की शुरुआत नई तरीके से होती है। 20-25, अब तो लोग शादियां भी लेट करते हैं, 30 साल तक वो किसी एक माहौल से पल बढ़कर आती है और दूसरे माहौल में उसको डाल दिया जाता है। फिर उससे हर कोई सिर्फ उसको एक जज करता है कि कैसी है, पारिवारिक है कि नहीं है, फिर समझने वाली है कि नहीं है। अरे यार कैसे समझ लोगे तुम, बताओ कैसे? किसी इंसान ने अपनी उम्र का एक अरसा कहीं बिताया है और तुम चाह रहे हो कि वो 2 दिन के अंदर आए, सबको अपना कर ले, सबको समझ ले, एकदम टू द पॉइंट हो जाए। कभी तुम करके देखो, तुम कर पाओ तो बताना। और जितने लोग ज्ञान देते हैं ना कि यार ये तो सबको करना पड़ता है, मानते हैं कि सबको करना पड़ता है, क्योंकि भारत में पता था ना कि स्त्री के ऊपर जुर्म कैसे किया जा सकता है। और जो पुरुष समाज था तो उसने कभी स्त्री को समझना या उस तरीके से चाहा ही नहीं कि उसकी आवाज़ खुले। इसलिए बहुत सोच समझ के साजिश रची गई थी औरतों के खिलाफ, और इस साजिश में बेखूबी कामयाबी इन्हें मिली, क्योंकि उन्हें लगा कि हम हासिल कर लिए। इसीलिए आज जो औरतें बहुत इंडिपेंडेंट हो गई हैं और जो अपनी ओपिनियन रखने लगी हैं, वो लोगों को समझ नहीं आ रही हैं। क्योंकि लड़कियां पढ़ लिख के बंद तो गई, मगर उन लड़कियों के साथ रहना कैसे वो उनको खुद नहीं सिखाया गया। और मैं तो ये भी चाहती हूँ कि जब शादी हो ना, तो ये ना पूछो कि लड़की पढ़ी लिखी है या नहीं, क्योंकि अगर तुमको पढ़ी लिखी लड़की की तरह रखना नहीं है, ये पूछो कि झाड़ू पोछा बर्तन बढ़िया चमकाती है कि नहीं, खाना बढ़िया बनाती है कि नहीं। ये सब काम में बुराई कुछ नहीं है, मगर एक होता है शौक
और एक होता है आपके पास एक ऑप्शन है कि यार आज मेरा मन नहीं है तो कोई और कर देगा या कोई और बना देगा, या कभी कभी पूरी लाइफ आप सोचो यही काम कर रहे हो, पूरी लाइफ दूसरों के लिए, और दूसरे फिर तुम्हें ज्ञान दे के चले जाते हैं, किया ही क्या है तुमने। ये जो शादी का समाज बनाया गया है, मतलब जिस तरीके से, इस कंसेप्ट में तगड़ा झोल है, तगड़ा। इसको बदलने में समय बहुत लगेगा, और जो समझ गए हैं वो तो शादी ही नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है हम ट्रैप हो जाएंगे। यहीं दागेंगे, देखना सब और यहीं। इन्हें पता है ना कि मैं शूट कर रही हूँ, दागे रहेंगे सब। जूस का जाम मेरे लिए और इस कुत्ते की मौज है अपने लिए। वाह वाह, कैसी लगी? तो सिस्टम बढ़िया है ना। ना उसको सेक दे, किसी से इसी में डाल निकाल देना। ये तो बराबर गोल क्यों नहीं सेकती है? गोल 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 ये गोल है, ये दिखाते हैं। अरे यार वो थोड़ा सा बचपन में सर्कल लाइट सीखी हो क्या? थोड़ा सा एड़ा मेड़ा बना रही है, गोल है, ये भी गोल नहीं बना पा रही हो। भाई कोई काम इसको आता नहीं है, ये इस पराठे को बता रही है। ये गोल है, अभी दिखाते हैं, रुकिए रुकिए दोस्तों, दिखाते हैं इसका आज हम हकीकत निकालेंगे। बस ये पराठा का नहीं करती। पहले सर्किल बनाना सीखो, फिर तुम गोल पराठा बना पाओगी। चटनी वटनी, वाह यार तुम तो एकदम शेफ हो गई हो। इन्हीं का ऑर्डर था, मैडम लाई है। हाँ, मैडम से कहो जल्दी कर, चली जाए, मैंने झुमका मार के बना दी। मैडम ऑर्डर देना बंद नहीं करेंगी तो। हाँ, लग तो यही रहा है। वो पराठे उसको एक साथ दो, एक दो की तो उसका खून जल जाएगा। इसको ये भूखी आई है, दूसरा तो सेकंड ही बंद कर देंगे। क्या क्या लगाई हो? देखिए भाई, देखिए। सैलरी 2 पराठा लगाओगी क्या? एक नहीं एक ही इसका कर- रोल करेंगे ना। हाँ हाँ, एक ही बनाना हमारा भी। और तुम खा चुकी? हम वो खाए थे, 2 टिक्की खाए थे, और बाकी थोड़ा सा फ्राइड राइस बचा था, वो थोड़ा सा खा लिया था बस। तो मन नहीं क्या? अब मन नहीं है, टाइम हो गया ना बहुत। रात में खाओगी? रात में इच्छा होगी खाने में। ओके।